आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार मौर्य है और मैं आपसे एक बच्चों के फ्यूचर को लेके एक डिस्कस करना चाहता हूं कि हमें लगता है कि बच्चों को यदि बच्चे बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में तो ठीक है, उनको पढ़ाई कराया जाए और उसके साथ साथ जो है उनको घर का काम और जिम्मेदारी के बारे में अवेयर कराया जाए और पैसा कैसे घर पे आ रहा है, कितनी मुश्किल से पैसा आ रहा है, इसके बारे में उनको बताया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग एक बात को और ध्यान दीजिए कि यदि कोई व्यवसाय करना है, व्यवसाय मतलब अगर कोई दुकान डालना है, अगर नौकरी प्राइवेट और गवर्नमेंट की जॉब नहीं करनी है, यदि कोई दुकान डालना है तो उसके पहले आप लोग बहुत ज़्यादा जिस क्षेत्र में बच्चे को ले जाना है उसको 2-4 साल 6 महीने की ट्रेनिंग जरूर दिलाएं। डायरेक्टली दुकान ओपन ना कराएं। डायरेक्टली दुकान ओपन करने में क्या होगा, वो नॉन एक्सपीरियंस रहेगा और एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा और वो उसका लॉस हो जाएगा और उसके पूरे जीवन का जो है एक कह सकते हैं कि एक टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, किल हो जाएगा, उसका मनोबल भी टूट जाएगा। इसके साथ साथ वो किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, वो बहुत अपसेट रहेगा। और किसी भी बच्चे को नया दुकान करवाना है और कुछ भी करवाना है तो पहले उसको उसके बारे में उसको पता होना चाहिए और कोशिश करिए कि 4-5 बिजनेस ऐसा है जिससे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जो मैं जानता हूँ। तो मैं खैर अभी उसके बारे में नहीं चर्चा करूँगा, लेकिन मैं आपको एक सलाह यही दूंगा कि जो भी बच्चा जिस ट्रेड में जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक ट्रेड में जाना चाहता है, किराने के ट्रेड में जाना चाहता है, पेंट के ट्रेड में जाना चाहता है, कपड़े के ट्रेड में जाना चाहता है, मेडिकल के ट्रेड में जाना चाहता है, तो सारे ट्रेड में जाने के पहले उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग समझिए। ऐसे ही किसी भी धंधे में 2-4-5 लाख रुपए आप लोग गार्जियन नहीं लगाइए, क्योंकि देखिए ऐसे एक व्यापार नहीं होता है। व्यापार करने के लिए आपको उस क्षेत्र का जानकार होना पड़ेगा और वो इतना आसानी से नहीं आता। जानकारी इतनी आसान नहीं है, किसी विद्यालय में इसके बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि वहाँ लोग बस सिलेबस और जो डिवाइडिंग और प्लस और माइनस यही सिखाएंगे आपको। इनटू इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी मीडियम है तो यही सब चीज़ें चलेंगी। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वहाँ पे यही चीज़ें होंगी। लेकिन आपको बिजनेस के बारे में, या तो बंदा नौकरी करना चाहता है, फील्ड वर्क करना चाहता है तो ठीक है, एमबीए करे, फिर बीए करने के बाद, इंटर करने के बाद एमबीए करके डायरेक्टली जो है प्लेसमेंट ले ले। और इतना पैसा नहीं है, शुरुआत करना है तो हम एक छोटा सा सलाह देंगे आप लोगों को। देखिए, एक बात समझिए कि किसी भी काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो यदि हमारे पास पैसा कम है, मान के चलिए कि 20-25 हज़ार रुपये है और मुझे 20-25 हज़ार रुपये में ही एक नया बिजनेस जो है डालना है, तो पॉसिबल है। रैक काउंटर बन जाएगा, दुकान का किराया हो जाएगा, पैसा ख़त्म। तो हमको इतना बड़ा पहले ग्राफ नहीं बनाना है, हमको छोटा ग्राफ बनाना है। जैसे 20-25 हज़ार रुपये में हम अच्छा खासा जो है बच्चों का कपड़ा, कुछ साड़ी और कुछ बच्चियों का कपड़ा जो है, सूट वूट कह सकते हैं, इन चीज़ों को, और कुछ सीजनल जो है, और बनियान वगैरह, अंडरवियर वगैरह जो है, कुछ चीज़ें लेके, अगर हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हम उस पर जो है उसको लास्ट टर्म एक तरफ रखिए। जिस एरिया के आप रहने वाले हैं, बहुत उस एरिया से 20 किलोमीटर दूर के पूरे एरिया में आप चारों तरफ आप काम करिए। मात्र 1 साल या 2 साल अगर आप मार्केट बनाना चाहते हैं तो 1 या 2 साल आप किसी को कह सकते हैं फेरी वाला काम करवा दीजिए, किसी बच्चे को। दुनिया उसे खुद व्यापारी बना देगा, क्योंकि दुनिया इतना मतलब खुद अपने आप में चालाक है कि बच्चा अगर बेवकूफ़ भी होगा तो चालाक हो जाएगा दुनियादारी में पढ़ के। और उसके बाद जैसे ही वो पैसा बना लेगा, ज़्यादा नहीं 2-3-4 लाख जो भी बचा लेगा 2 सालों में, उसके बाद क्या करना है कि एक लोकेशन सेट करना है और उस लोकेशन पे जो है उस बच्चे का दुकान ओपन करा दीजिए। और हमको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है। और देखिए, एक बात तो समझिए, कीमत एक बार चुकानी पड़ेगी, चाहे अभी चुका दीजिए और चाहे बाद में, काम तो करना ही पड़ेगा। आलस छोड़िए आप लोग,
और ज़्यादा इधर उधर के दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, मेहनत करिए और मेहनत करने का फल यही है कि उसमें डटे रहिए एक चींटी की तरह। जैसे एक चींटी होती है, अगर उसको पता चल जाए कि बरसात आने वाला है तो उसके पहले वो अपने भोजन का सारा व्यवस्था जो है बारिश तक का व्यवस्था कर लेगी, ठंडी का व्यवस्था कर लेगी। तो आप लोग ऐसे समझिए कि यदि आप जो है कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा। एक चींटी से ही उदाहरण ले सकते हैं आप। तो आप लोग आलस छोड़िए, अपने बच्चों को घर में सुलाइए मत और लाज शर्म हया ये सब छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बात समझिएगा, चोरी बेईमानी और चीज़ें वो करें और गलत काम करें और बदनामी हो, उससे अच्छा है कि बच्चे को 10-20 हज़ार रुपया लगा के और एक व्यापारी बना दीजिए और घर के बाहर उसको भेजिए। आप 18 साल 20 साल का 22 साल का बच्चा हो गया, अब उसको बहुत दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको बाहर निकलने दीजिए, उसको खुले आसमान में जीने दीजिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध एवं विनम्र निवेदन है कि आप अगर गार्जियन हैं तो आप ऐसा ही करिए। क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा कि आप जब तक बच्चे को कमज़ोर बना के रखेंगे, बहुत ज़्यादा उसका जो है फार्मिंग करेंगे, तो बच्चा कभी भी अपने पैर पे स्टेबल नहीं हो पाएगा। एकदम फैक्ट है ये। तो बच्चे को बाहर निकलने दीजिए। सारे गार्जियन से मेरा ये अनुरोध और निवेदन है कि सभी लोग बच्चों को बाहर निकलने दीजिए, उनको खुद के पैर पे खड़ा होने दीजिए। आप अपने सहारे बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको नहीं चला सकते हैं। बस एक ही रीज़न है उनको जो है उनके पैर पे खड़ा होने के लिए, उनको छोड़ दीजिए। या तो जाने के बाद या तो बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे, दो में से एक ही होना है। और घर पे भी रहेंगे तो यही होना है, या तो बनेंगे या तो बिगड़ेंगे। तो समाज में जाएंगे, समाज अच्छा या बुरा जो भी है, समाज उसको खुद खड़ा कर देगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।